नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। आज का विषय है निबंध लेखन। निबंध किसे कहते हैं? किसी विषय पर अपने विचारों, कल्पनाओं, अनुभवों तथा प्राप्त जानकारियों को क्रमबद्ध परिच्छेद के रूप में अपनी भाषा शैली में लिखना ही निबंध लेखन है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध 5 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक, आत्मकथनात्मक, कल्पनात्मक, विचारात्मक और चरित्रात्मक। वर्णनात्मक के अंतर्गत मेरे प्रिय नेता, मेरे प्रिय वैज्ञानिक, इस प्रकार के निबंध लिखना होता है। आत्मकथानक में साइकिल की आत्मकथा, दीपक की आत्मकथा, इस प्रकार के निबंध आते हैं। कल्पनात्मक में यदि मेरी लॉटरी लग जाए तो, यदि मैं डॉक्टर होता तो। विचारात्मक निबंध में विज्ञान से लाभ आने, जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस प्रकार के निबंध आते हैं। और 5वें में चरित्रात्मक, इसमें मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, इस प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, निबंध लिखते समय आपको निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जिसके विषय में हमें अधिक जानकारी हो, जो विषय आसान लगे, उसी विषय पर निबंध लिखना चाहिए। दूसरा, निबंध का प्रारंभ आकर्षक, सहज और संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरा, प्रारंभ और अंत किसी महापुरुष के कथन, कविता या सामान्य सत्य से करना चाहिए, जिससे पढ़ने वाला प्रेरित हो। चौथा, विषय विस्तार 3 परिच्छेदों में होना चाहिए। 5वां, निबंध का अंत या उपसंहार अलग परिच्छेद में होना चाहिए। छठा, निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। निबंध में व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए। छठा, निबंध में कोई बात बार बार नहीं लिखनी चाहिए। 7वां, निबंध में मुहावरों तथा कहावतों का यथा एवं योग्य प्रयोग करना चाहिए। अंतिम है, निबंध की भाषा में प्रवाह तथा विचारों में नवीनता होनी चाहिए। हमारा आज का विषय है पानी की समस्या और उपाय। तो हम इस प्रकार से लिखना शुरू करेंगे। कवि रहीम की उक्ति, बिन पानी सब सून, अक्षरश सत्य है। बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ पानी है वहीं जीवन है। पृथ्वी ही ऐसा अभी तक का ज्ञात ग्रह है जहाँ पानी है और समुचित मात्रा में है। पृथ्वी का करीब 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। अन्य ग्रहों जैसे शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर चंद्रमा पर जीवन के कोई लक्षण नहीं, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। विडंबना यह है कि भारत जो पवित्र नदियों की भूमि कहलाता है, उसी देश को पानी की विकट समस्या से जूझना पड़ रहा है। हमारे देश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां लोग पीने तक का पानी दूर दूर से लाकर काम चलाते हैं। गर्मियों में तो और भी बदतर हालत हो जाती है। सरकारी आंकड़ों में तो 90% जनसंख्या को पानी उपलब्ध है, लेकिन सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि केवल 30% जनसंख्या ही उसका लाभ उठा पाती है। इसके अलावा जहाँ कहीं सरलता से पानी उपलब्ध है भी तो वह प्रदूषित होता है। मनुष्य ने पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाते समय यह नहीं सोचा कि वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पेड़ बारिश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। बारिश के पानी तथा भूमि क्षरण को अपनी जड़ों के द्वारा बहने से रोकते हैं। पेड़ों को काटने की मूर्खता का ही परिणाम है कि कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की विभीषिका का रौद्र रूप दिखाई पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि वर्षा के जल को हम व्यर्थ न जाने दें। उसे संचित करने की दिशा में जरूरी कदम बढ़ाएं। तालाब, कुएं आदि का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो। वृक्षारोपण व्यापक पैमाने पर हो। हर बिल्डिंग को छतों से बारिश का पानी सीधे जमीन के अंदर जाए।
इसके लिए भी योजना बनाकर क्रियान्वित की जाए। जमीन के अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा और नलकूपों द्वारा पानी की मांग को पूरा किया जा सकेगा। वाटर हार्वेस्टिंग का प्राचीन और नया दोनों रूप पानी के संचयन के लिए फायदेमंद है। नदियों का पानी स्वच्छ बना रहे, इसके लिए कल कारखानों के पानी की निकासी का अलग प्रबंध किया जाना चाहिए। ये कार्य व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सभी रूपों में व्यापक पैमाने पर हो, तभी सफल हो सकेगा। प्रकृति ने हमें जो जीवन का आधार दिया है, उसका कृतज्ञ होते हुए उसका संरक्षण करें तथा प्रदूषित होने से बचाएं, इसी में हमारी भलाई है। अगर हम अब भी इस दिशा में जागरूक नहीं हुए तो आने वाली स्थिति कितनी विकट हो सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल ही बचपन है, जल ही यौवन है, न जलाओ जल को, जल ही जीवन है। बच्चों, आपके लिए एक गृह कार्य भी है। यातायात की समस्या एवं उपाय विषय पर निबंध लिखना है आपको, सुंदर अक्षरों में हिंदी पुस्तिका में। धन्यवाद।